आज मैं तुमसे उस जहर की बात करने आया हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा मीठा लगता है। इतना मीठा कि तुम्हारी जीभ पहचान ही नहीं पाती कि ये अमृत है या मृत्यु। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी इच्छा की। तुम सुबह उठते हो और पहला ख्याल क्या आता है? आज मुझे ये पाना है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे ये बनना है। तुम्हारी आंख खुलते ही तुम्हारा मन भागने लगता है। कहाँ? कहीं और, जहां तुम नहीं हो। तुम्हारा मन हमेशा वहां होता है जहां तुम्हारा शरीर नहीं है। अगर तुम घर पर हो तो मन दफ्तर में है, अगर दफ्तर में हो तो मन घर पर है। अगर तुम गरीब हो तो मन अमीरी में है, अगर अमीर हो तो मन और ज्यादा अमीरी में है। ओशो कहते हैं, इच्छा का मतलब है जहां तुम हो वहां से असंतुष्टि। तुम अभी इसी क्षण में जो हो वो तुम्हें मंजूर नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो और ये अधूरापन तुम्हें दौड़ाता है। जैसे एक गधा जिसके सर के आगे गाजर लटका दी गई हो, वो गधा दौड़ता रहता है, सोचता है कि बस एक कदम और गाजर मिल जाएगी। लेकिन गाजर कभी नहीं मिलती, क्योंकि गाजर उसके सर से बंधी है। जितना वो आगे बढ़ता है, गाजर उतना ही आगे बढ़ जाती है। इच्छा वही गाजर है। तुम सोचते हो बस नौकरी मिल जाए फिर सुकून होगा। नौकरी मिल गई, क्या सुकून मिला? नहीं। अब इच्छा बदल गई। अब इच्छा है प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन मिल गया, क्या सुकून मिला? नहीं। अब इच्छा है बड़ी गाड़ी मिल जाए। ओशो पूछते हैं, तुमने कभी गौर किया? इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। बचपन में इच्छा खिलौने की थी, जवानी में इच्छा प्रेमिका या प्रेमी की थी, बुढ़ापे में इच्छा स्वास्थ्य या मोक्ष की हो जाती है। खिलौना बदल गया, लेकिन खेल वही है। खेल है मांगना। तुम एक भिखारी की तरह जिंदा हो, हमेशा मांग रहे हो, और जो मांगता है वो कभी सम्राट नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, इच्छा शोर मचाती है। तुम्हारे मन में जो 24 घंटे बकबक चलती रहती है वो क्या है? वो तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं हैं जो चीख रही हैं, मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे मानो। और इस शोर में तुम उस संगीत को सुनना भूल गए हो जो तुम्हारे भीतर बज रहा है। वो संगीत है होने का संगीत, सिर्फ होने का, बिना किसी शर्त के। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। उसे प्यास लगी थी। दूर उसे पानी चमकता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़ा, पूरी ताकत से दौड़ा। लेकिन जितना वो दौड़ा, पानी उतना ही दूर होता गया। वो मृग तृष्णा थी। रेत चमक रही थी धूप में और उसे पानी लग रहा था। हम सब उस आदमी की तरह हैं। हम सुख की तलाश में दौड़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि सुख बाहर है, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पद में। लेकिन ओशो कहते हैं, सुख बाहर नहीं है, सुख तुम्हारा स्वभाव है। जिस दिन तुम दौड़ना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम रुक जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से तुम्हारे पास था। लेकिन रुकना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा मन हमें डराता है। मन कहता है, अगर रुक गए तो पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। यही डर इच्छा का इंजन है। डर कहता है भागो, और ध्यान कहता है रुको। इस यात्रा में हम यही सीखेंगे कि कैसे इस डर को समझा जाए, कैसे इस भाग दौड़ से बाहर निकला जाए। ओशो कोई नया सिद्धांत नहीं दे रहे, वो बस तुम्हें जगाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, तुम सोए हुए हो, तुम सपने देख रहे हो। सपना चाहे कितना भी सुंदर हो, वो सपना ही है। इच्छा एक सपना है, भविष्य का सपना। और ध्यान जागना है, वर्तमान में। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कल की, क्योंकि इच्छा हमेशा कल में रहती है। वो कहती है, आज दुख है लेकिन कल सुख होगा। लेकिन क्या कल कभी आता है? क्या तुमने कभी कल को देखा है? जब भी आता है आज ही आता है। तो जो व्यक्ति कल के भरोसे जी रहा है वो कभी जी ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ मरेगा, रोज मरेगा। इच्छा मृत्यु है और वर्तमान जीवन है। गौर से देखो अपने भीतर। क्या वहां शांति है या एक आग जल रही है? एक ऐसी आग जो कहती है और, थोड़ा और। ये और, मोर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे पास एक मकान है, लेकिन मन कहता है बड़ा मकान चाहिए। तुम्हारे पास धन है, लेकिन मन कहता है तिजोरी अभी पूरी नहीं भरी। ओशो कहते हैं, इच्छा एक भिक्षा पत्र है जिसका तला टूटा हुआ है। तुम उसमें पूरी दुनिया डाल दो, वो खाली का खाली ही रहेगा। सिकंदर जब मरा तो उसने कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर रख देना। क्यों? ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया वो भी खाली हाथ जा रहा है। उसके मन का भिक्षा पत्र नहीं भरा। तुम्हारी हालत सिकंदर से अलग नहीं है, बस तुम्हारा पैमाना छोटा है। वो राज्यों के लिए लड़ रहा था, तुम शायद पद के लिए या प्रेस्टीज के लिए लड़ रहे हो।
लेकिन बेचैनी वही है। तुम कभी मौजूद नहीं होते। जब तुम खाना खा रहे होते हो, क्या तुम वहां होते हो? नहीं। तुम्हारा शरीर खाना खा रहा है, लेकिन तुम्हारा मन दुकान पर है, या बैंक में है, या कल की किसी चिंता में है। तुमने खाने का स्वाद ही नहीं लिया। तुमने जीवन को चखना बंद कर दिया है। इच्छा तुम्हें अंधा बना देती है। तुम्हारे सामने फूल खिला है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें किसी और चीज को ढूंढ रही हैं जो अभी यहां नहीं है। इसलिए ओशो कहते हैं, डिजायर इज ब्लाइंडनेस, इच्छा अंधापन है। जो इच्छा करता है वो देखना बंद कर देता है कि उसके पास अभी क्या है। और जो तुम्हारे पास है वो सम्राटों को भी नसीब नहीं। वो है जीवन, वो है सांस, वो है होना। लेकिन तुम इस होने से बोर हो गए हो, इसलिए तुम नए खिलौने मांगते हो। इच्छा का सबसे बड़ा हथियार है कल। इच्छा कहती है, आज त्याग दो, कल भोगोगे। धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं, आज व्रत रखो, आज तपस्या करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये भी इच्छा है। राजनीति तुम्हें समझाती है, आज कुर्बानी दो, आने वाला कल सुनहरा होगा। ये भी इच्छा है। ओशो पूछते हैं, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका कल आया हो? जब भी आता है, आज ही आता है। इच्छा तुम्हें एक वेटिंग रूम में बिठा देती है। सोचो, तुम पूरी जिंदगी एक वेटिंग रूम में बैठे हो। ट्रेन आने वाली है, आने वाली है, लेकिन ट्रेन कभी नहीं आती। तुम इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते हो और फिर मर जाते हो। इस इंतजार का नाम ही तुमने जिंदगी रख लिया है। लेकिन ये जिंदगी नहीं है, ये सुसाइड है, आत्महत्या। जो आदमी इच्छा में जीता है वो जीवन को टाल रहा है, पोस्टपोनिंग लाइफ। वो कह रहा है, मैं खुश तब होऊंगा जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तुम शर्तें लगा रहे हो खुशी पर, और ओशो कहते हैं, खुशी बेशर्त है। हैप्पीनेस इज अनकंडीशनल। खुशी का किसी घटना से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अभी खुश नहीं हो तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि कल जब आएगा तब भी तुम्हारा मन यही कहेगा, थोड़ा और रुक जाओ, अगले मोड़ पर खुशी है। वो मोड़ कभी नहीं आता। इच्छा एक होराइजन की तरह है। दूर से लगता है कि आकाश और धरती मिल रहे हैं। तुम दौड़ते हो वहां पहुंचने के लिए, लेकिन जितना तुम आगे बढ़ते हो, क्षितिज उतना ही पीछे खिसक जाता है। तुम्हारे और तुम्हारी खुशी के बीच का फासला हमेशा वही रहता है। चाहे तुम साइकिल पर हो या मर्सिडीज में, फासला वही है, बेचैनी वही है। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं जो ओशो अक्सर सुनाया करते थे। एक बार एक सम्राट अपने बगीचे में घूम रहा था। तभी एक भिखारी वहां आया। सम्राट ने कहा, मांग, क्या मांगता है? मैं बहुत खुश हूं, आज तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। भिखारी ने अपना कटोरा आगे किया और कहा, महाराज, बस इस कटोरे को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। सम्राट हंसा। उसने सोचा, ये तो बहुत छोटी बात है। उसने अपने मंत्री को कहा, इसका कटोरा भर दो। मंत्री ने सोने के सिक्के डाले, लेकिन जैसे ही सिक्के कटोरे में गिरे, वो गायब हो गए। कटोरा खाली का खाली रहा। मंत्री ने और सिक्के डाले, वो भी गायब। सम्राट की इज्जत का सवाल था। उसने कहा, खजाना खोल दो। हीरे, मोती, जवाहरात सब उस कटोरे में डाले गए, लेकिन वो कटोरा जैसे कोई काला गड्ढा था, सब कुछ निगल गया। शाम हो गई। सम्राट का खजाना खाली हो गया, लेकिन भिखारी का कटोरा नहीं भरा। सम्राट भिखारी के पैरों में गिर गया। उसने पूछा, बाबा, मुझे माफ करो, लेकिन जाने से पहले बता दो ये कटोरा किस जादू से बना है? भिखारी हंसा और बोला, महाराज, इसमें कोई जादू नहीं है। ये कटोरा इंसान के मन से बना है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। इसमें तुम दुनिया भर की दौलत डाल दो, शोहरत डाल दो, पावर डाल दो, ये हमेशा खाली रहता है। ये हमेशा मांगता रहता है और। ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। गौर करो, पिछले 10 सालों में तुमने क्या क्या नहीं पाया। क्या तुम संतुष्ट हो? अगर आज तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि कल तुम नई चीज नहीं मांगोगे? तुम्हारा कटोरा कभी नहीं भरेगा, क्योंकि इच्छा का स्वभाव ही है खाली रहना। ओशो कहते हैं, इस कटोरे को भरने की कोशिश मत करो, इसे तोड़ दो। और ये कटोरा कैसे टूटेगा? ये टूटेगा जागरूकता से। जब तुम देख लोगे कि ये दौड़ बेकार है, जब तुम समझ लोगे कि बाहर कुछ भी मिलने से भीतर का खालीपन नहीं भरता, तब बस उसी पल क्रांति घटती है। तब पहली बार तुम रुकते हो, और उस रुकने में ही परमात्मा है।
उस रुकने में ही आनंद है। तो सवाल ये उठता है, अगर हम इच्छा न करें तो क्या करें? क्या हम पत्थर बन जाएं? क्या हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं, ओशो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं, फर्क समझो। जरूरत और इच्छा में फर्क है। भूख लगना जरूरत है, लेकिन सोने की थाली में खाना इच्छा है। शरीर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अब हम इस गहराई में उतरेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे मृग तृष्णा की। हम समझेंगे कि कैसे तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है, कैसे वो दुख को सुख के लबाड़े में लपेट कर बेचता है। तैयार रहना, क्योंकि अब हम तुम्हारे सपनों को तोड़ने वाले हैं, और सपना टूटेगा तभी तो नींद खुलेगी। राजस्थान के रेगिस्तान में दोपहरी की धूप जब रेत पर पड़ती है तो दूर, बहुत दूर पानी की लहरें दिखाई देती हैं। प्यासा हिरन उसे देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है, बस वहां पहुंच जाऊं, फिर मेरी प्यास बुझ जाएगी। वो दौड़ता है, अपनी जान लगा देता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां क्या मिलता है? सिर्फ रेत, गर्म जलती हुई रेत। पानी अब भी उतनी ही दूर दिख रहा है, थोड़ा और आगे। हिरन फिर दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते मर जाता है। पानी उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि पानी वहां था ही नहीं। वो सूरज की किरणों का एक धोखा था। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। ओशो कहते हैं, तुम्हारा पूरा जीवन इसी हिरन की कहानी है। तुमने जिसे पानी समझा है वो पानी नहीं है। तुम सोचते हो कि धन यानी मनी पानी है। तुम सोचते हो कि पद यानी पावर पानी है। तुम सोचते हो कि संबंध यानी रिलेशनशिप्स पानी है। तुम दौड़ रहे हो इनके पीछे। लेकिन गौर से देखो, जिन लोगों के पास ये सब है, क्या उनकी प्यास बुझ गई? अगर धन से प्यास बुझती तो अमीर आदमी सबसे ज्यादा शांत होता। लेकिन क्या वो शांत है? नहीं, वो तुमसे ज्यादा बेचैन है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि रेत में पानी नहीं है, लेकिन अब वो रुक भी नहीं सकता। ओशो कहते हैं, बाहर की दुनिया में सुख ढूंढना ऐसा ही है जैसे रेत में तेल निकालने की कोशिश करना। तुम निचोड़ते रहो रेत को सालों साल, एक बूंद तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां तेल है ही नहीं। सुख पदार्थ का गुण नहीं है, सुख आत्मा का स्वभाव है। जब तक तुम चीजों में शांति ढूंढोगे, तुम हिरन की तरह दौड़ते रहोगे, और अंत में सिर्फ मौत हाथ लगेगी, तृप्ति नहीं। आओ, सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ें जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पैसा। हम सब मानते हैं पैसा खुदा नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। हम सोचते हैं कि अगर बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए तो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन ओशो इस पर एक गहरी चोट करते हैं। वो कहते हैं, धन तुम्हें सुविधा दे सकता है, सुकून नहीं। धन से तुम एक अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं। धन से तुम दवाइयां खरीद सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। धन से तुम लोगों की भीड़ खरीद सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं। एक बहुत अमीर आदमी ओशो के पास आया। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर बिल्कुल खाली महसूस करता हूं। ओशो ने हंसकर कहा, तुमने गलती ये नहीं की कि तुमने पैसा कमाया, तुमने गलती ये की कि तुमने पैसे को लक्ष्य मान लिया। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। जब तुम साधन को मंजिल मान लेते हो तो भटकना तय है। तुम्हारी इच्छा कहती है, जब मैं कार ले लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। जिस दिन कार आती है, तुम कितनी देर खुश रहते हो? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। उसके बाद वो कार पुरानी हो जाती है, फिर तुम्हें पड़ोसी की नई कार दिखने लगती है। ये मृग तृष्णा है। तुम्हारी खुशी कार में नहीं थी, तुम्हारी खुशी उस पाने के एहसास में थी। और पाने का एहसास पानी के बुलबुले जैसा है, फूटता जरूर है। धन बुरा नहीं है। ओशो कभी गरीबी की तारीफ नहीं करते। वो कहते हैं, अमीर बनो, बाहर से भी और भीतर से भी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ बाहर की अमीरी तुम्हारे भीतर की गरीबी को मिटा देगी, तो तुम गलतफहमी में हो। तुम हीरे मोती पहनकर भी भिखारी ही रहोगे अगर तुम्हारे मन में और की मांग है। क्या तुमने कभी घड़ी, क्लॉक के पेंडुलम को देखा है? वो कभी बाएं जाता है, कभी दाएं जाता है। वो कभी बीच में नहीं रुकता। अगर वो बीच में रुक गया तो घड़ी बंद हो जाएगी। तुम्हारा मन भी इसी पेंडुलम की तरह है। एक तरफ है भूतकाल, जो बीत गया,
जो मर गया। दूसरी तरफ है भविष्य, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हारा मन हमेशा इन्हीं दोनों के बीच झूलता रहता है। या तो तुम पुरानी यादों को चबा रहे हो, उसने मुझे गाली दी थी, मैंने वहां गलती कर दी, वो दिन कितने अच्छे थे। या फिर तुम आने वाले कल के सपने बुन रहे हो, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वहां जाऊंगा। गौर से देखो, क्या तुम्हारा मन कभी अभी में टिकता है? जहां तुम सच में बैठे हो, वहां तुम्हारा मन कभी नहीं होता। ओशो कहते हैं, मन का अस्तित्व सिर्फ भूतकाल और भविष्य में है। प्रेजेंट में मन मर जाता है। इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें कभी वर्तमान में रहने नहीं देता। जैसे ही तुम शांत होकर बैठते हो, मन तुरंत कोई चिंता ले आता है या कोई पुरानी याद ले आता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम अभी में आ गए तो मन का खेल खत्म हो जाएगा। मन एक भूत की तरह है जो सिर्फ अंधेरे में जिंदा रहता है। वर्तमान की रोशनी उसे मार देती है। तुम्हारी सारी इच्छाएं भविष्य से जुड़ी हैं। मैं बनूंगा, मैं पाऊंगा। लेकिन ओशो पूछते हैं, जो है उसे छोड़कर तुम जो नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा आधा जीवन यादें बनाने में गया और बाकी आधा उन यादों को दोहराने में। जिया कब, जिंदा कब हुए? दुनिया कहती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। द वर्ल्ड लिव्स ऑन होप। लेकिन ओशो कहते हैं, उम्मीद सबसे बड़ा धोखा है। ये सुनने में कड़वा लगता है, पर सच है। सोचो, तुम्हें उम्मीद की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम आज से दुखी होते हो। खुश आदमी को उम्मीद की जरूरत नहीं होती, वो खुश है। उम्मीद हमेशा दुख से निकलती है। आज मेरा जीवन नरक है, लेकिन उम्मीद है कि कल स्वर्ग होगा। ये आशा तुम्हें आज के नरक को बर्दाश्त करने की ताकत देती है, और इसलिए तुम नरक से कभी निकल नहीं पाते। आशा तुम्हें स्थगित करना सिखाती है। तुम जीना टाल रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जब बैंक में 1 करोड़ होंगे तब मैं शांति से बैठूंगा। तब तक तुम तनाव में हो, चिंता में हो। लेकिन ओशो कहते हैं, जो आदमी आज शांत नहीं रह सकता वो कल भी शांत नहीं रह पाएगा, क्योंकि कल भी तुम्हारी आदत वही रहेगी, आगे देखने की। जब 1 करोड़ आ जाएंगे तुम 10 करोड़ की आशा करोगे। आशा वो अफीम है जो तुम्हें बेहोश रखती है। तुम्हें लगता है कि तुम चल रहे हो, पर तुम सिर्फ सपने में चल रहे हो। एक किसान अपने बैल की आंखों पर पट्टी बांध देता है और कोल्हू में जोत देता है। बैल गोल गोल घूमता रहता है, सोचता है कि वो मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन शाम को वो वहीं खड़ा मिलता है जहां से सुबह शुरू हुआ था। आशा तुम्हारी आंखों की पट्टी है। तुम गोल गोल घूम रहे हो, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। प्रेम, इस 2.5 अक्षर के शब्द ने पूरी दुनिया को पागल बना रखा है। कवि इसके गीत गाते हैं, फिल्मों में इसे दिखाया जाता है। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या तुम जानते हो प्रेम क्या है, या तुमने अपनी जरूरत का नाम प्रेम रख दिया है? गौर से सुनना। जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो तुम्हारे मन में छुपा हुआ वाक्य क्या होता है? वो होता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खुश करो। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है, ये सौदा है। तुम दुकान पर जाते हो, पैसे देते हो, सामान लेते हो। रिश्तों में भी तुम यही कर रहे हो। तुम कहते हो मैंने तुम्हें प्यार दिया, बदले में तुम मुझे इज्जत दो, वफा दो, ध्यान दो। अगर बदले में वो न मिले तो तुम्हारा प्रेम नफरत में बदल जाता है। सोचो, जो प्रेम पल भर में नफरत बन जाए वो प्रेम कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक छुपा हुआ स्वार्थ था। ओशो एक उदाहरण देते हैं। 2 भिखारी एक दूसरे से मिलते हैं। एक भिखारी दूसरे से कहता है, मेरा कटोरा भर दो। दूसरा कहता है, अरे मैं तो खुद अपना कटोरा भरवाने तुम्हारे पास आया था। पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, ये 2 भिखारी हैं। दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं। दोनों खाली हैं, और 2 खाली लोग मिलकर कभी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए रिश्तों में इतना कलह है, इतना झगड़ा है, क्योंकि कोई दे नहीं रहा, सब छीनना चाहते हैं। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो असल में कब्जा है, मालिक बनने की चाहत। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ तुम्हारा होकर रहे। तुम उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हो। तुम उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देते हो, शक की दीवारें, सवालों की दीवारें। कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, इतनी देर क्यों हुई? ओशो कहते हैं प्रेम स्वतंत्रता देता है। अगर प्रेम बंधन बन जाए तो वो प्रेम नहीं, कैद है। सोचो, तुम्हें एक पक्षी पसंद आया। तुमने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। तुम कहते हो मैं इस पक्षी से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन गौर करो, तुमने उस पक्षी का वो गुण ही मार दिया जिसके लिए तुमने उससे प्यार किया था,
उसकी उड़ान। पिंजरे में बंद पक्षी वो पक्षी है ही नहीं जो आकाश में उड़ रहा था, वो एक जिंदा लाश है। हमारे रिश्ते भी ऐसे ही सोने के पिंजरे हैं। हमने एक दूसरे की गर्दन पकड़ रखी है प्रेम के नाम पर, और जब दम घुटने लगता है तो हम कहते हैं प्यार में दर्द होता है। नहीं, ओशो कहते हैं प्यार में दर्द नहीं होता, दर्द तुम्हारी मालकियत की वजह से है। तुम डरते हो कि अगर पिंजरा खोल दिया तो पक्षी उड़ जाएगा। यही डर तुम्हारे प्रेम की मौत है। जहां डर है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम सिर्फ वहां उगता है जहां भरोसा हो और जहां खुला आकाश हो। हम रिश्ते क्यों बनाते हैं, कभी ईमानदारी से सोचा है? हम रिश्ते इसलिए नहीं बनाते कि हमें दूसरे से प्यार है। हम रिश्ते इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें खुद से डर लगता है। हम अकेले नहीं रह सकते। जब तुम कमरे में अकेले होते हो तो तुम्हें घुटन होती है। तुम फोन उठा लेते हो, टीवी चला लेते हो या किसी को ढूंढते हो। तुम खुद से भाग रहे हो। इस भागने को तुमने प्रेम का नाम दे दिया है। तुम दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो अपने अकेलेपन को भरने के लिए। ओशो यहां एक बहुत बड़ा भेद समझाते हैं। दो शब्द हैं, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलेपन का मतलब है तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं है, तुम किसी को मिस कर रहे हो। ये दुख है, ये गरीबी है। एकांत का मतलब है मैं हूं और मैं काफी हूं, मैं अपने साथ खुश हूं, ये अमीरी है। जिसको अपने साथ रहने में मजा आने लगे वही प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब वो भीख नहीं मांगेगा, अब वो भरा हुआ है। अब वो किसी के पास जाएगा तो लेने नहीं बल्कि बांटने जाएगा। जब एक सम्राट दूसरे सम्राट से मिलता है तब असली प्रेम घटता है। ओशो कहते हैं पहले खुद से प्रेम करना सीखो, पहले अपने एकांत में नाचना सीखो। अगर तुम अकेले खुश नहीं हो सकते तो तुम किसी के साथ भी खुश नहीं हो सकते, तुम दूसरे को भी दुखी करोगे। चैप्टर 16, फूल की खुशबू। तो असली प्रेम है क्या? अगर मांगना प्रेम नहीं है, कब्जा करना प्रेम नहीं है, तो प्रेम है क्या? ओशो कहते हैं प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम तुम्हारी अवस्था है। एक फूल खिलता है जंगल में, वो ये नहीं देखता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। वो ये नहीं कहता कि अगर कोई सुंदर स्त्री आएगी तभी मैं खुशबू दूंगा। नहीं, फूल खिलता है और अपनी खुशबू हवा में बिखेर देता है। चाहे वहां से कोई राजा गुजरे या कोई चोर, खुशबू सबके लिए बराबर है। चाहे वहां कोई न भी हो तब भी फूल महकता रहता है। ये है असली प्रेम, बिना शर्त के देना, बिना किसी उम्मीद के देना। इसलिए नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए देना क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा है कि तुम बांटने को मजबूर हो। बादल बरसता है क्योंकि वो भरा हुआ है। वो धरती पर एहसान नहीं करता, बरसना उसका आनंद है। जिस दिन तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाती है, जिस दिन तुम्हारा कटोरा टूट जाता है, उस दिन तुम भिखारी से दाता बन जाते हो। तब तुम किसी को बांटते नहीं बल्कि मुक्त करते हो। तब तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति पर नहीं अटकता बल्कि पूरे अस्तित्व पर बरसता है। तब तुम प्रेम करते नहीं हो, तुम प्रेम हो जाते हो। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना होगा। वो दुश्मन जो तुम्हें लगता है कि तुम खुद हो, तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार। जब तक मैं है तब तक प्रेम नहीं है। कबीर ने कहा था ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाएं। यानी प्रेम की गली बहुत तंग है, उसमें दो लोग नहीं रह सकते, मैं और तुम। या तो मैं रहेगा या प्रेम रहेगा। दोस्तों, हमने देखा कि हमारा सारा प्रेम सिर्फ इच्छा का एक सुंदर रूप है। जब तक हम मांग रहे हैं हम प्रेम से दूर हैं। और हम मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ हैं। हमारा ईगो हमें झुकने नहीं देता। हम सफलता चाहते हैं ताकि हमारा ईगो बड़ा हो सके। अगले भाग पार्ट 5 में हम बात करेंगे सफलता और अहंकार की। हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारा ईगो तुम्हें जिंदगी भर दौड़ाता है और अंत में तुम्हें खाली हाथ छोड़ देता है। कैसे तुम कुछ बनने की चाहत में कुछ होना भूल गए हो। तैयार रहो उस मैं को मिटाने के लिए जिसके कारण तुम दुख के नरक में जी रहे हो।